नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्केन ज्ञान। विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं। विकलांग पेंशन धारकों की बहुत जल्द पेंशन मिलने वाली है। 3,000 रुपए बहुत जल्द मिलेंगे। डेट भी घोषित हो चुकी है, तो कब मिलेगी पेंशन इसकी जानकारी भी बताऊंगा और किन पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये वीडियो सही साबित हो सकता है। जितने भी विकलांग पेंशन धारक हैं उनके सबके लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि उनकी अप्रैल, मई और जून की जो राशि है 1,000 रुपए प्रति महीने जो लाभ मिलता है वो कब तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, संभावित बात मैं बताऊं आप सभी को, जून में कि किस डेट को पैसा आएगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन किन पेंशन धारकों का इसका लाभ मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह हो जाती है कि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना सही समय पर KYC नहीं कराया या आधार प्रमाणीकरण यानी कि आधार सत्यापित नहीं है उनका, तो ऐसे पेंशन धारकों को लाभ नहीं मिल पाता है। और जितने भी पेंशन धारक हैं तो उन सभी को अपना आधार सत्यापित KYC पूर्ण करा लेना चाहिए, क्योंकि समय समय पर सभी पेंशन धारकों की, चाहे वो विकलांग हो, वृद्धा हो या वो विधवा महिला पेंशन हो, सभी की ऑनलाइन छटनी चलती रहती है। जो छटनी की प्रक्रिया है, अपात्र और पात्र जितने भी कैंडिडेट हैं उसकी शॉर्ट चलता रहता है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार से आप लोगों को अपना जो विकलांग पेंशन धारक की नई सूची तैयार की गई है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि किस डेट को आएगी और लाभ किसे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को तो दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल को डाउन करेंगे, फिर लिखा मिलेगा पेंशनर सूची। तो पेंशनर सूची के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। दोस्तों, जो समय समय पर अपना KYC आधार सत्यापित कराते रहते हैं, जितने भी नए विकलांग पेंशन धारक हैं जो पेंशन से जुड़े हैं, उनको ये सारी प्रक्रियाएं कराना बहुत जरूरी है। और तो कुछ लोग शामिल हो चुके हैं तो उनका भी इस लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाता है जैसे ही पेंशन आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पेज खुलकर आ जाएगा दिव्यांग पेंशन। इसमें आप लोगों के सभी डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, जनपद दिए होंगे। तो जो भी आपका जनपद पड़ता हो, आप लोग अपना जनपद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जनपद सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को अपना विकासखंड या नगर निकाय सिलेक्ट करना होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड वार सारांश। आप लोगों को जो भी विकासखंड पड़ता है यानी कि जो ब्लॉक पड़ता है, अगर आपका ब्लॉक पड़ता है तो ब्लॉक को सिलेक्ट करिए। अदरवाइज अगर आप नगरीय क्षेत्र के रहने वाले हैं या नगर में आप लोगों का जो गांव है वो पड़ता है, तो दोस्तों आप लोग कर्सर डाउन करेंगे तो दिव्यांग पेंशन शहरी क्षेत्र नगर निकाय वार सारांश, यहाँ पर जितने भी नगर पड़ते हैं आपके यहाँ के जो जो गांव नगर में शामिल हो चुके हैं, तो वो अपना यहाँ से गांव सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी नगर हैं सारे नगर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग अपना नगर यहाँ सिलेक्ट करके आप लोग उस नगर की पेंशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका ब्लॉक पड़ता है तो स्क्रॉल ऊपर ले जाएंगे, अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद आप लोगों के सामने सारे विलेज आ जाएंगे, जितने भी उस ब्लॉक में विलेज पड़ते हैं यानी कि गांव पड़ते हैं। तो आप लोगों को अपना विलेज सिलेक्ट कर लेना है। ये दोस्तों सूची देखने का मेन इंपॉर्टेंट जो काम है कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कंटिन्यू पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात ये करते हैं, KYC आधार सत्यापित जिन लोगों का है उन्हीं को विकलांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका लाभ भी मैं आपको बताऊं कि इसका लाभ दोस्तों जून के 20 तारीख के बाद 20 से 30 जून को आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत जल्द पेंशन मिलने वाली, जैसे ही कोई अगर आधिकारिक घोषणा आती है इसकी भी मैं आप लोगों को खबर दे दूंगा। तो इसके लिए अगर आप लोग हमारे वीडियो में अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल विस्केन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आप लोग अपना विलेज सिलेक्ट करेंगे। विलेज सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इस साल की पहली पेंशन जो मिली थी यानी कि, तो उसमें 7 लोग ऐड थे, फिर छटनी हुई तो 3 लोग बचे, फिर इसके बाद दूसरी किस्त आने के बाद क्वार्टर 3 की वहाँ 5 लोग बचे, फिर इसके बाद जो अभी पिछली पेंशन आई थी जो कि मार्च में दी गई थी तो उसमें 7 लोग हो गए थे। इसी प्रकार अब इस बार भी छटनी हुई होगी, तो जिनका इस लिस्ट में नाम होगा उनकी तो पेंशन आएगी, अगर अपात्र पाए जाते हैं तो उनकी भी पेंशन नहीं आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3,000 रुपए, किसी के 9,000, किसी के 9,000 तो किसी के 3,000। जी 9,000 रुपए किसके आते हैं ये भी आपको बता दूं। 9,000 रुपए उसके आते हैं जो फार्म अप्लाई कर देते हैं विकलांग पेंशन का और कहीं ना कहीं उनका असत्यापित होता है, सही से प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है,
तो दोस्तों जब वो अपना ई-केवाईसी आधार सत्यापित करवाते हैं ऑनलाइन या ऑफिस जाके समाज कल्याण की, तो वहां पर उनकी जो अमाउंट राशि है उनके खाते तक डायरेक्ट पहुंचा दी जाती है। इसका पैसा डायरेक्ट कस्टमर यानी कि पेंशन धारक के अकाउंट में पहुंचाया जाता है। किसी का बैंक में आधार सीडिंग भी नहीं होता है। तो आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सत्यापित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पेंशन बहुत जल्द मिल जाएगी। जिनका आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सत्यापित नहीं होगा उनको इस बार भी पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो काफी नए पेंशन जितने भी धारक हैं वो भी जुड़ेंगे। आपकी जैसी पेंशन आएगी उन्हें लाभ मिलेगा। 5 महीने पहले अगर आपने फॉर्म भरवाया था मार्च के टाइम, तो आपकी पेंशन आने की पूर्णतः संभावना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो और सरकारी फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं, ये सारे वीडियो मैं क्रिएट करता रहता हूं, आप सबके लिए लाता रहता हूं कि आप सभी लोग सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारा चैनल विस्कैन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, आप लोग उसको समझ सकें तथा उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।